होगी, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक। इस बैठक में अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। मेरठ में मेडिकल कॉलेज से लूट का आरोपी हुआ फरार। कई घंटों तक मामले को दबाए रहे पुलिसकर्मी, दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल और सिपाही पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश के साथ में मुठभेड़, घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से कारतूस, बाइक और नकदी बरामद की गई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, वहां पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश हुआ घायल, आरोपी के पास से कारतूस और चोरी का सामान बरामद। प्रतापगढ़ में गैंगस्टर चंद्रशेखर सिंह की 34 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने ट्रक और ट्रैक्टर बरामद कर किया खड़ा। पहले भी 50 लाख की संपत्ति कुर्क की थी प्रशासन ने। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अधर ने लगाई फांसी, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में हत्या से हड़कंप, 2 सगी बहनों में चली कुल्हाड़ी। हादसे में एक की मौत, वहीं दूसरी घटना में जमीन रंजिश में भाई की हत्या। पुलिस दोनों मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ में बीजेपी पार्षद के घर पर हुआ पथराव। पार्षद के घर को प्रेमिका का घर समझकर पथराव किया गया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। आम्रपाली रिवर व्यू सोसाइटी के लोगों का फूटा गुस्सा, एनबीसीसी और सीआर के खिलाफ किया गया बड़ा प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल थी। काली पट्टियां बांधकर जाहिर की सभी ने अपनी नाराजगी। कन्नौज में पति के साथ विवाद के बाद पत्नी ने की आत्महत्या। महिला ने बच्चों के साथ फांसी लगाकर जान दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में 3 किशोरों की गड्ढे में गिरकर मौत। बाग में खेलते समय गहरे गड्ढे में गिरे। पुलिस ने रस्सी के सहारे तीनों के शव को गड्ढे से बाहर निकाला। पर लगाई गई रोक, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आरक्षण पर जारी नहीं हुआ कोई नोटिफिकेशन। राज्य सरकार कोर्ट में नहीं दे पाई जवाब। हाईकोर्ट ने कहा आगे न हो चुनाव की कोई प्रक्रिया। देहरादून में कांग्रेस ने जिला प्रभारी के नाम का किया ऐलान। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रभारी के नाम का ऐलान। महेंद्र सिंह लुंठी को बागेश्वर का प्रभारी बनाया। संजीव आर्य नैनीताल और भगीरथ भट्ट पिथौरागढ़ के प्रभारी बने। देहरादून में सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों की तादाद एक बार फिर से बढ़ी। पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ लगेगा जुर्माना। जुर्माना शुल्क बढ़ाने की कवायद हुई। देहरादून में स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का मामला। मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। दोनों आरोपियों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ से मना करने पर स्थानीय लोगों के साथ भी बहस की। बागेश्वर में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा की दर्दनाक मौत। सड़क हादसे में हुई मौत, 2 लोग घायल। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा कांग्रेस डेलीगेट। राज्य निर्वाचन आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताई। वोटर लिस्ट में भी अनियमितता का आरोप लगाया। बिना घोड़े, खच्चर और हेलीकॉप्टर के केदारनाथ पहुंचे रुद्रप्रयाग के युवा डीएम प्रतीक जैन। लोगों ने डीएम प्रतीक जैन की तारीफ की है। लोगों ने कहा रुद्रप्रयाग को ऐसा ही डीएम की जरूरत थी। पौड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग के लिए तैयारी जारी। ब्लॉक ग्राम स्तर पर स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन। सभी 15 ब्लॉकों में कॉम्पैक्ट मशीन लगाई गई। हरिद्वार में सड़क पर अचानक आग आज गरज कर देखकर लोगों में मचा हड़कंप। करीब 1 घंटे तक ठप रहा ट्रैफिक। दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। अक्सर में तेज हवाओं के साथ में झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। किसानों के खिले चेहरे। देहरादून में बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या। 10,000 करोड़ से जल भराव का समाधान निकाला जाएगा। मास्टर प्लान बनाकर जल भराव से मिलेगा छुटकारा। देहरादून में सीमेंट से भरे वाहन से टकराई कार। सड़क हादसे में कार सवार 5 युवकों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अर्जुन अवार्डी ललित ने अपने एक्स हैंडल पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जहां घरेलू और प्रो हॉकी लीग में खेलते रहेंगे।
बेल्जियम ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 2-0 से हराया। भारतीय टीम की FIH प्री लीग के यूरोपीय चरण में लगातार छठी हार। भारतीय मुक्केबाजों ने सेशेल्स नेशनल डे टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन। भारत के 6 मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट के फाइनल में बनाई अपनी जगह। पहली अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में स्टेट हॉस्टल बिलासपुर बना चैंपियन। खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा को 23 पॉइंट से दी शिकस्त। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमत 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। एशियाई बाजारों में आई गिरावट। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी को रक्षा मंत्रालय से मिला घातक ड्रोन बनाने का ऑर्डर। शेयर में आई तेजी, 10% तक चढ़ा भाव। 5,000 रुपए के पार पहुंचे महारत्न कंपनी के शेयर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में आए उछाल। 4 महीने में 50% की दिखाई दी तेजी। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के शेयर में दिखी गिरावट। अमेरिकी कंपनी के द्वारा देश में होम लैब टेस्टिंग सर्विस की शुरुआत बनी गिरावट की वजह। शेयर बाजार में पाटिल ऑटोमेशन IPO की हुई मजबूत लिस्टिंग। जहां कंपनी के शेयरों में लिस्टिंग के बाद भी तेजी का सिलसिला लगातार जारी। भारत में सस्ते दामों पर मक्का सोयाबीन बेचने पर अड़ा अमेरिका। भारतीय किसानों को पहुंच सकता है नुकसान। भारत अमेरिकी ट्रेड डील बीच में अटकी। अगले महीने के पहले सप्ताह से तुरंत होगा वेतन भुगतान। SIP की प्रक्रिया भी होगी अब और तेज। अमेरिका के टेक्सास में टेस्ला ने बेहद महत्वाकांक्षी योजना की करी शुरुआत। टेस्ला ने अस्टिंग में स्वचालित टैक्सी सेवा की शुरुआत की। प्रारंभिक चरण में बिना ड्राइवर की 10 कारों को एक मानव सुरक्षा चालक के साथ किया जाएगा संचालित। HDB फाइनेंशियल का सबसे बड़ा IPO 25 जून को होगा ओपन। प्री मार्केट में कंपनी की स्थिति में हुआ सुधार। इजरायल और ईरान जंग का 11वां दिन। इजरायल ने किया ईरान पर भीषण ड्रोन हमला। 15 फाइटर जेट और 6 एयरपोर्ट को किया तबाह। बंकर और रनवे को IDF ने बनाया निशाना। इजरायल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर किया जोरदार हमला। ईरानी सीमा पर 2000 किलोमीटर अंदर गिराए गए बम। अमेरिका ने ईरान पर हमले की 2 साल तक की तैयारी। दूसरी दिशा में बॉम्बर तैनात कर किया भ्रम पैदा। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर किया हमला। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को दिया अंजाम। अमेरिका के ईरान पर हमला करने के बाद न्यूयॉर्क में हो रहा जमकर प्रदर्शन। लोगों ने ईरान संघर्ष के साथ ही गाजा में सैन्य अभियान के लिए इजरायल की आलोचना की। सीरिया के चर्च में हुआ आत्मघाती हमला। अब तक 22 लोगों की मौत। हमले में 63 लोग घायल। ISIS आतंकी ने पहले की फायरिंग फिर खुद को बम से उड़ाया। फ्रांस में हमलावरों ने दूल्हा दुल्हन पर चलाई गोली। दुल्हन की मौत। दूल्हा और एक 13 साल का बच्चा हुआ घायल। पुलिस का दावा हमला नशे के कारोबार से जुड़े पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के घर पर भीड़ ने किया हमला। पिटाई के साथ किया बेइज्जत। घर से लुंगी में उठाकर ले गई पुलिस। शेख हसीना की सरकार के नेताओं को बनाया जा रहा निशाना। पाकिस्तान के राजनेताओं ने सरकार से ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकन की समीक्षा करने को कहा। अमेरिका द्वारा ईरान पर बमबारी के बाद उठाया गया बड़ा कदम। सीवान का युवक सिराज अली अंसारी ईरान में लापता। न फोन न मैसेज। बमबारी के बीच लापता सिराज अली। परिजनों ने मोदी सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। और चलिए अब बात करेंगे खबरों की, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव की रोटेशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बागेश्वर के गणेश दत्त कांडपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आरक्षण नियमों में बदलाव किया है, लेकिन अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे की सभी चुनावी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। इस रोक का कारण सरकार की ओर से रिजर्वेशन को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट न कर पाना बताया गया। ये याचिका बागेश्वर के गणेश दत्त कांडपाल ने दायर की थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक नया आदेश जारी किया। इसमें पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई गई। इसके बाद 11 जून को एक और आदेश जारी किया गया। इसमें इस साल से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह आदेश कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के मामले एकल पीठ में भी चल रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून के आदेश को चुनौती दी, जबकि एकल पीठ में 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और रिजर्वेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने तक पंचायत चुनाव की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। तो वहीं इस साल चारधाम यात्रा ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। करीब 50 दिनों में 300 करोड़ की कमाई हुई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और बेहतर सुविधा और व्यवस्थाओं से स्थानीय व्यापार खूब बढ़ा है। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा से न केवल श्रद्धालु खुश हैं, बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी खुशियों की सौगात है। लगभग 50 दिन तक चली इस पावन यात्रा के दौरान करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि चारधाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ बेहतर व्यवस्था ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय व्यापारी, होटल संचालक, होम स्टे, परिवहन सेवा, किराने के दुकानदार और छोटे मोटे व्यवसायी सभी को इसका सीधा फायदा मिला है। यात्रा के चलते आसपास के क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर पैदा हुए हैं। इस बार खास बात ये रही कि घोड़ों की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुंभ मेले के नाव वालों को भी पीछे छोड़ दिया। यात्रियों की सुविधा और तेजी से बढ़ी जरूरतों ने घोड़े पालने वालों के व्यवसाय को नई ऊंचाइयां दी हैं। ये दिखाता है कि चारधाम यात्रा का व्यापारिक असर कितना गहरा है। आने वाले साल में बेहतर सुविधाएं और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि इस क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। प्रेस से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बहनों, किसानों, युवाओं और गरीबों के जीवन में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सतत और ठोस प्रयास कर रही है। वहीं राज्य कृषि सुरक्षा, वैज्ञानिक नवाचार और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम भी किए जा रहे हैं। भूगर्भ जल आज मैं दिल्ली में